हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल हाईवे आज इंडियन मैप की लास्ट क्लास है। सारी वीडियोस को अपन खत्म कर देंगे। राजमार्ग का जनक अशोक को कहा जाता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 नेशनल हाईवे ऑथर NHAI इसका रखरखाव करता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NH1 कहाँ से जाता है? दिल्ली टू अमृतसर जाता है। ठीक है, दिल्ली टू अमृतसर जाता है NH1। NH2 कोलकाता टू दिल्ली। NH1 दिल्ली टू अमृतसर। NH2 दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, और NH1A अमृतसर से श्रीनगर की ओर जाता है। ठीक है, NH3 आगरा टू मुंबई जाता है, आगरा से मुंबई। NH3 आगरा टू मुंबई जाता है। NH4 मुंबई टू चेन्नई जाता है। NH4 मुंबई टू चेन्नई जाता है। मुंबई चेन्नई। NH4 मुंबई टू चेन्नई। दिल्ली टू मुंबई एक एक्सप्रेस वे है 8 लेन का। ठीक है, NH5 चेन्नई टू कोलकाता। NH5 कहाँ से जाता है? कोलकाता टू चेन्नई टू कोलकाता। NH6 कोलकाता टू मुंबई। NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। NH8 दिल्ली टू मुंबई। NH9 पुणे टू मछलीपट्टनम। NH10 दिल्ली टू काजिलका। ठीक है, NH47 एक छोटा है सबसे, कोची के वेलिंगटन द्वीप पर है 6 किलोमीटर। ठीक है, ग्रीन फील्ड क्या होता है स्टूडेंट? जो न्यू सड़क है उनको ग्रीन फील्ड बोलते हैं। कि ब्राउन फील्ड पहले से बनी सड़क को चौड़ा करना ब्राउन फील्ड कहता है। लेक मनाली का ऊंची सड़क है, कारदुंगला में बनी है, में सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी। ठीक है स्टूडेंट, पोरबंदर से सिलचर कोंद पूर्व पश्चिम गलियारा NH27। श्रीनगर टू उत्तर दक्षिण गलियारा नौ राज्य NH44। पर रोड दूर से NH हाई को जोड़ता है। इस पर रोड दूर से NH को जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है। बाईपास कम दूर से इस पर रोड बाईपास कम दूरी से उसको जोड़ता है। ठीक है, नेशनल हाईवे को। पीला प्लेट किसको कहा जाए? कमर्शियल गाड़ी एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसमें चौड़ा दिल्ली में सबसे चौड़ा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है। निकलने का इसमें रास्ता ही नहीं है। BR बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइज सबसे लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। सब पहला एक्सप्रेस वे कहाँ? पुणे टू मुंबई बनाया गया था। ठीक है, सुरंग देख लेते हैं। श्रीनगर में कौन है? चेनानी, जिसका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी। अटल टनल जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर। पुल कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में पुल देगा। भूपेन हजारिका पुल डोला सादिया जगह 9 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, किस नदी पर देखेंगे? भूपेन हजारिका आई थिंक हुगली नदी पर है। बनने वाला कच्ची दरगाह, अब कौन बिहार में बनने वाला? कच्ची दरगाह टू विदुर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब इसको मैप से देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, NH1 सबसे पहले NH1 देख लेते हैं, दिल्ली टू अमृतसर। फिर A1 अमृतसर टू श्रीनगर। ठीक है स्टूडेंट्स, NH2 दिल्ली टू दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता क्या है? NH2। ठीक है, 1 2। ठीक है, अब देखते हैं 4 किधर है। पहले 3 देखेंगे। NH3 कहाँ पे? 2 5 3 किधर है? हाँ ये रहा 3 तो ठीक है। अब 1 2 3 देखते हैं। 3 तो ठीक है, 1 और 2 देख लो। अब 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 4 की ओर कहाँ से? ठीक है, 4 किसको जोड़ता है? अब मुंबई की तरफ। देखिए दिल्ली में दिल्ली से 2 जोड़ता है, मुंबई से 4 जाता है। देखिए मुंबई टू चेन्नई 4। ठीक है, चेन्नई, अब मुंबई टू चेन्नई 4 से 5 इधर। 2 तो पहले तक ही होगा 5। ठीक है, अब कोलकाता से मुंबई। देखिए मुंबई चेन्नई, मुंबई को पकड़ो सबसे पहले। मुंबई से जाता है चेन्नई की ओर 4। चेन्नई से 5 जाता है कोलकाता 6। कोलकाता 5 जाता है कोलकाता से मुंबई 6 जाता है। ठीक है, मुंबई से 3 हो गए अपने कवर। अब अपने 6 तक हो गए। अब अब अपना 7 और 8 देख लेते हैं। ठीक है,
सात वाराणसी से जाता है कन्याकुमारी। सात कहाँ से जाता है? वाराणसी टू कन्याकुमारी जाता है, ठीक है। सात कहाँ से जाता है? वाराणसी से कन्याकुमारी जाता है, ठीक है। अपने 6 7 हुए, आठवां देख देते हैं। अब आठवां नेशनल हाईवे अपना जाता है आगरा से मुंबई की रोड पड़ना। मुंबई से 8 इधर जाता है, 6 तो उधर चला गया, 7 इधर चला मुंबई से दिल्ली 8 जाता है, ठीक है। मुंबई से दिल्ली 8 जाता है, ठीक है। फिर अपना बच गया है 9 को और कवर कर लेते हैं। 9 कहाँ तक जाता है? पुणे टू मछलीपट्टनम, ठीक है। 9 हो गए। अब 10वां देख लेते हैं। तीसरा बचा मुंबई टू आगरा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुंबई से बहुत सारे 1 2 3 4 5 मुंबई से कनेक्ट हैं। 1 2 दिल्ली से कनेक्ट है, कलकत्ता से 3 कनेक्ट तो हो गए, ठीक है। ये ज़्यादा शहर है इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट। अब इनके तो नाम बदल कर वो अपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब अपन वाटर वे नेशनल हाईवे अपन ने देख लिया। अपन वाटर वे वगैरह देख लेते हैं। चाइना में वाटर वे सबसे अच्छे हल्दिया टू प्रयागराज नेशनल वाटर वे बस है। सादिया टू डुबरी है ना नेशनल वाटर वे 2 जाता है, ठीक है। कोलकाता टू काटेबोरम टू कालम कोटेबोरम टू कालम नेशनल वाटर वे 3 जाता है। भद्राचोलम टू पांडिचेरी नेशनल वाटर वे 4 जाता है। तालचर टू धंधरा नेशनल वाटर वे 5 जाता है, ठीक है। ट्रेन जहाँ खड़ी होती है उसको प्लेटफॉर्म बोलते हैं। वे हवाई जहाज, पानी वाली जहाज वर्त बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं मैप से देख लेते हैं फिर तटरेखा भी साथ ही साथ पढ़ ले। बेस लाइन से नापी जाती है, ऐसे अपना इंडियन मैप है इस तरीके से। इधर एक मतलब एक यूनिफॉर्म लाइन की, इससे बेस लाइन से सारी चीज वो नापी है। 1 नॉटिकल मैप 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल तक तो हमारा समुद्री सीमा लगती है बेस लाइन से। फिर बेस लाइन से 24 किलोमीटर तक हमारा संलग्न क्षेत्र जहाँ पर अपन टैक्स लेते हैं। 200 नॉटिकल माइल इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। मछली पकड़ने का अधिकार, सारी चीज़ों का अधिकार इधर ही। चाइना के पास भी 9 डैश लाइन बोलता है। शायद चाइना सी पेट्रोलियम में ज़्यादा बोलता है हमारा ही। तीनों सेनाओं का मुख्यालय दिल्ली में। नौसेनाओं का सपोर्ट कोस्ट गार्ड है। पैरामिलिट्री सेना को सहायता देता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है पैरामिलिट्री। और नौसेना के कोस्ट गार्ड रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। अब देखिए नेशनल वाटरवे देख लेते हैं सबसे पहले अपन। नेशनल वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे? नेशनल वाटरवे 1 नेशनल वाटरवे लखनऊ से कहाँ तक जाता है? लखनऊ से इधर आ गया ये नेशनल वाटरवे लखनऊ से कलकत्ता, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ तक जाता है? नेशनल वाटरवे 2 अपना जाता है नेशनल वाटरवे असम में, ठीक है। अब अपन ने देख लिए थे नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहाँ तक जाता है? हल्दिया टू प्रयागराज। ये हल्दिया इधर से प्रयागराज तक जाता है, ठीक है। नेशनल वाटरवे फर्स्ट, ठीक है। नेशनल और सेकंड कहाँ से कहाँ तक जाता है? सेकंड जाता है सादिया टू डुबरी। सादिया से डुबरी जाता है नेशनल वाटरवे सेकंड। नेशनल वाटरवे थर्ड कहाँ से कहाँ जाता है? कोट्टाकोरम टू कोल्लम जाता है, ठीक है। और भद्राचोलम टू पांडिचेरी कितना जाता है? भद्राचोलम टू पांडिचेरी नेशनल वाटरवे 4। नेशनल वाटरवे 5 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तालचर टू गग्गरा, ठीक है। जब बने हो गए नेशनल वाटरवे, देखिए बेस लाइन 12 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक तो अपनी, और 24 किलोमीटर हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक। देखिए
समुद्री सीमा टैक्स लेते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अपन ने मैप से देख लिए सारी चीज़ें। अपन अब तट वगैरह देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तट के बाद नेशनल पार्क है अपना, तट देख लेते हैं पहले। फोटो वगैरह थोड़ी देर में देखेंगे, अभी सारी चीज। अभी अपन ने नेशनल वाटर सेना की कमांड देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सेना, अब देखिए सबसे पहले अपन सेना की कमांड देखते हैं। सेना की कमांड नेवी, नेवी पहले चलिए, नेवी ब्लू पेन से लिख रहा है उसमें, नेवी मुंबई सबसे, मुंबई में कौन सी है, दक्षिणी, दक्षिणी नहीं है, उत्तरी मुंबई में, दक्षिणी कोच्चि में। ठीक है, दक्षिणी कहाँ पे, कोच्चि में। और पूर्वी विशाखापट्टनम। ये नौसेना के 3 कमांड। एयरफोर्स के कितने टोटल 7 कमांड है। एयरफोर्स कहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं एयरफोर्स किस पेन से, इससे ब्लैक पेन से, दिल्ली में, उत्तर वाला दिल्ली में। ठीक है, गांधीनगर में दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और बेंगलोर में क्या, दक्षिण पश्चिम हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है, इसमें दक्षिणी कमांड नहीं है। दक्षिण पश्चिम गांधीनगर में हो गया, सेंट्रल प्रयागराज में हो गया। ठीक है, वैसे तो 5 है, पूर्वी हो गया, शिलोंग में 4 हो गए, और एक और कहाँ है फिर, हाँ दक्षिणी है ना, तो त्रिवेंद्रपुरम में दक्षिणी। ठीक है, तो 5 हो गए। मेंटेनेंस के लिए कहाँ पे, नागपुर में, बेंगलोर में ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं अपने आर्मी। आर्मी का सबसे ऊपर उत्तरी उधमपुर, फिर पश्चिमी चंडीगढ़, फिर दक्षिण पश्चिमी जयपुर। ठीक है, फिर दक्षिणी पुणे। 4 तो इधर ही हो गए अपने आर्मी के। ठीक है, शिमला में ट्रेनिंग सेंटर थी 5, लखनऊ सेंट्रल जोन 6, कोलकाता पूर्वी हो गया। ठीक है, तो गए अपने 7। पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है पश्चिमी से। ठीक है, तटीय मैदान वगैरह, पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा गैप उधर, इधर ज़्यादा गैप है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान पहाड़ प्लस में गीला है, इसको मध्यंतरित कहा जाता है। पश्चिमी तटीय में कम चौड़ा है। ठीक है, कौन सी बस से जा रहे हो, संजय वाली थी? 1996 इंडिया वर्सेस चाइना में एक समझौता हुआ था जिसमें गोली नहीं चलाने पर साइन की थी। सीआरपीएफ ये इंटरनल सिक्योरिटी है। ठीक है, सीआरपीएफ क्या देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी से, यह था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। महत्वपूर्ण धरोहर वगैरह के लिए सीआईएफ लगा रहता है। सीआरपीएफ इसके लिए लगा रहता है इंटरनल सिक्योरिटी, नेता वगैरह के लिए। एयर और ये सब एयरपोर्ट वगैरह में, एयरपोर्ट वगैरह ट्रांसपोर्ट से सबसे बड़ा सीआरपीएफ एनएसजी की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए दिया जाता है, टॉप होता है। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड मोदी जी को दिया जाता है सिर्फ। इस तरीके से पीएम रहता है इसके अंदर, एसपीजी पर पीएम, एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, स्टेट कमांडो, फिर पुलिस, फिर ट्रैफिक। ठीक है, ईडी एक्स्ट्रा कानून लाया था, पीआईएल लेके आया था, जिसमें मतलब तुम्हें प्रूफ करना पड़ता है। इधर आईटीबीपी आईटीबीपी किधर लगी रहती है भाई, आईटीबीपी लगी रहती है इधर। आईटीबीपी इधर इंडो तिब्बत चाइना, इंडो तिब्बत बॉर्डर प्रोटेक्शन, आईटीबीपी इधर, बीएसएफ लगे, बॉर्डर सिक्योरिटी इधर, बीच में सीआरपीएफ लगे इधर, चाइना से आईटीबीपी, बीएसएफ बांग्लादेश से। ठीक है, और नीचे तो नेवी लगी रहती है। और देखिए इधर कौन से काटिया और तट है इधर से यहाँ तक। ठीक है, इधर कोंकण तट है। ठीक है, इधर कोंकण सादरी तट बोलते हैं, केनारी
जैसे माल इधर मालादा माल तट, ठीक है। और इधर कावेरी नदी से कृष्णा तक कोरोमंडल तट है, ठीक है। और कृष्णा से महानदी तक उत्तरी सरकार है। और इधर से महानदी से लेके इधर से उत्कल तट है, महानदी से लेके महानदी टू हुगली उत्कल तट, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन ने देख लिए सीमा वगैरह तट। अब अपन देखिए स्टूडेंट्स, अब नेशनल पार्क वगैरह देखते हैं स्टूडेंट्स। अपन बायोस्फीयर जो खत्म हो सकते हैं स्टूडेंट, नेशनल पार्क जो बायोस्फीयर में जो खत्म हो सकते हैं उनको रखा जाता है नेशनल पार्क। बायोस्फीयर जो खत्म हो चुके उनको रखा जाता है, जो खत्म हो सकते हैं नेशनल पार्क, मतलब एकदम खत्म होने वाले हैं। बड़ा रूप होता है इसका, बड़ा रूप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। मानव नहीं जिया न जाने जो खत्म होने की कगार पर, उसको रखा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग और नामदफा, ठीक है। असम में डब्रू सुखा मानस काजीरंगा, मणिपुर में लोकटक केबुलाजाम, मेघालय में नोकरेक और सिक्किम में कंचनजंगा, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, झारखंड में बेतला, बिहार में वाल्मीकि और उदयपुर, उड़ीसा में शिमली भीतरकनिका और गहिरमाथा कछुआ के और घड़ियाल के लिए। यूपी में चंद्र प्रसाद प्रभा पक्षी बिहार और दुधवा नेशनल पार्क। हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी बिहार। उत्तराखंड में जम्मू कार्बेट और राजा जी और नंदा देवी फूलों की घाटी, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क 1916 में सबसे पहला रामगंगा नदी के किनारे बना था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क और कांगड़ा घाटी नेशनल। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ और डची ग्रामर सलीम अली इसको सिटी फॉरेस्ट बताता है। राजस्थान में नाहरगढ़, सरिस्का, रणथंभौर, घाना और केवला देव। गुजरात में कच्छ मरीन और नाल सरोवर पक्षी के लिए, गिर बब्बर शेर के लिए, ठीक है। अब मध्य प्रदेश कान्हा के लिए माना और पूंछ पेंचता है। छत्तीसगढ़ में संजय गांधी इंद्रावती और कांगेर घाटी। महाराष्ट्र में नवेगांव और कर्नाटक में बंदीपुर, केरल में साइलेंट वैली, पेरियार हाथी के लिए। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी और मंदिर। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर। इंडियन रेलवे देख लेते हैं, इनका मुख्यालय वगैरह भी आसानी से अपन देख लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। पोर्ट वगैरह हैं और फिर नदी खत्म, पोर्ट नदी खत्म। इंडियन रेलवे में टोटल कितने जोन है स्टूडेंट? 90। इसका जो हेड होता है जोन का, उसको जनरल मैनेजर, इसके कितने डिवीजन है? 69। जोन के हेड को जनरल मैनेजर बोला, इसके डिवीजन है 69। डिवीजन रेलवे मैनेजर होता है इसका। और फिर इसके नीचे आते हैं स्टेशन मास्टर। सबसे पहले 19 रेलवे जोन है, ठीक है स्टूडेंट सब, ठीक है स्टूडेंट। अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर है दिल्ली, दिल्ली के बाद दिल्ली में मैन है। इलाहाबाद में उत्तर में दिल्ली को उत्तर मध्य में कौन सा? उत्तर मध्य में कौन सा? उत्तर मध्य में इलाहाबाद। देखिए दिल्ली पहले ऊपर वाले दे लेते हैं। उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, फिर एक होता है फिर मध्य होता है, फिर सेंट्रल होता है, ठीक है। दिल्ली उत्तर में, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता, पश्चिम में चर्च गेट, ठीक है। ये चारा वो होते हैं मध्य। फिर उत्तर मध्य में इलाहाबाद, उत्तर मध्य में इलाहाबाद, दक्षिण मध्य में सिकंदराबाद,
पूर्व मध्य में हाजीपुर, पश्चिम मध्य में जबलपुर, मध्य में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। उसके बाद हो गया, ठीक है जो अब ये अपने सेंट्रल तक होगा। अब देख लेते हैं उत्तर पूर्व गोरखपुर, उत्तर पूर्व में गोरखपुर, उत्तर पश्चिम में जयपुर, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कोलकाता, ठीक है, और दक्षिण पूर्व मध्य में बिलासपुर, इसमें मध्य में भी है, ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य में बिलासपुर, ठीक है। उसके बाद कोंकण हुगली पे दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम हो गए, हाँ सॉरी उधर देखिए, उत्तर पूर्व में जयपुर, उत्तर पश्चिम में जयपुर, उत्तर पूर्व में गोरखपुर, दक्षिण पूर्व में कोलकाता, दक्षिण पश्चिम में हुगली। अब होता है ओनली फिर कहाँ पे पूर्व और दक्षिण पूर्व मध्य में ओनली सिर्फ एक ही है इनमें बिलासपुर, और तीन में नहीं है। फिर कोंकण इधर हो गया, कोंकण नवी मुंबई में, हुगली में, नहीं हुगली अलग है, हुबली दक्षिण पश्चिम हुबली हो गया, और कोंकण का तो नवी मुंबई अलग है वो तो, ठीक है। उसका उत्तर पूर्व सीमांत गुवाहाटी में, ठीक है, रेलवे जोन हो गए, ठीक है। मेट्रो राज्य सरकार चलाती है, इसमें भी देख सकते हो आप, देखिए एक एक फिर एक दो, बीच में हो गए 1 2 3 4, इनकी बगल बगल, फिर एक के बीच एक मध्य, बस मध्य में तो ये वाली लाइन में नहीं है यार, मध्य में तो सिर्फ जो गोरखपुर वाली में, और इधर हुबली वाले में नहीं है, और सब में है मध्य, ठीक है। अभी अपन ने चूली अपना सा जल प्रताप तक देख लिया अपन ने। बस स्टैंड ट्रेन यार्ड में होती है, हवाई जहाज हैंगर, जहाज ड्राई डक, रिपेयर प्लेस है। 13 बंदरगाह के अंदर कांडला बंदरगाह सर्वाधिक व्यापार होता है। फ्री ट्रेड ज्वारी बंदरगाह मुंबई में बड़ा है। नवासी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू आधुनिक है। मारवागांव एस्चुरी बनाम पर है, और क्यों पर्यटन के लिए फेमस है। और ये क्या मंगलौर या फिर कोची है। कोची किसके लिए फेमस है? अरब सागर की रानी कहा जाता है तूतीकोरन को। कम गहरा है चेन्नई, तूतीकोरन कम गहरा है चेन्नई। फिर एन्नौर है। फिर एन्नौर किसी नियम आधारित है, निगम आधारित मतलब प्राइवेट। विशाखापत्तनम सेफ है, गहरा है। पारादीप ऑयल रिफाइनरी और चावल निर्यात के लिए कलकत्ता नदी पर आधारित है, ठीक है। पोर्टवेल अंडमान निकोबार छोटे बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट, अडानी पोर्ट जिसको पिपाऊ रिलायंस के लिए, मुद्रा पोर्ट अडानी, ओका बंदरगाह है, ठीक है। और दहेज रसायन के लिए अलंग भावनगर में जहाज टूटते मुंबई में। मचगांव से प्यार जहाज इधर आप देख सकते हैं आसानी से मछलीपट्टनम वगैरह का। दहेज इधर कौन सा कांडला पोर्ट, ओका बंदरगाह पर अडानी वगैरह इधर ही है ज़्यादा, और मतलब नहीं है इधर मछलीपट्टनम कोझिकोड गमरा वगैरह, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं नदी, एकदम नदी को खत्म। परमाणु तो अपन ने पहले देख लिए थे, अब नदी को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट नदी पढ़ते हैं। गहरी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की। सहायक नदी को ट्रिब्यूटरी रिवर बोलते हैं। ये सभी क्या बनाती हैं? सहायक नदी प्लस मुख्य नदी नदी तंत्र बनाती है। नदी बेसिन सिंचाई की हो जाती है जहाँ तक उसको नदी बेसिन बोलते हैं। बेसिन गंगा सबसे बड़ा बेसिन है, उसके बाद में सिंधु गंगा, फिर गोदावरी कृष्णा ब्रह्मपुत्र महाद्रे गस गोका, ये सब है। नर्मदा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर
ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान को बॉर्डर कौन बनाती है? उसके बाद में महानदी का नर्मदा का सबसे छोटा बेसन। इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर झेलम बनाती सिंधु जल समझौता 1916 वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ऊपर वाली नदियों का 20% पानी यूज और नीचे वाली इसकी सहायक नदी सिंधु को नीचे वाली 3 वाली का 80% हम कर सकते हैं। किशन गंगा पर बांध बनाया जा रहा था, पाकिस्तान ने रुकवा दिया यार उसी सिंधु से। ब्रह्मपुत्र को केवल असम के लोग ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में दिबांग बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, बांग्लादेश में जमुना। बड़ी है चौड़ी है सबसे ब्रह्मपुत्र नदी, लंबी है गंगा। गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, इसके 25 किलो। उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना नदी बनाती हैं। गंगा नदी में बैक्टीरियल फेज नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि इसको साफ करता है। गंगा प्लस यमुना में प्रयागराज में मिलती है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे। दामोदर में 8 बांध है, ठीक है स्टूडेंट। दामोदर कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हीराकुंड महानदी पर हीराकुंड बांध। ताप्ती नदी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कांगो नदी कांगो या जारे। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। दबंग नदी नर्मदा है। नर्मदा प्लस ताप्ती एस्चुरी बनाती है। बड़ा एस्चुरी गोदावरी का, गोदावरी एस्चुरी प्लस डेल्टा दोनों बागी नदी एस्चुरी बनाती है जो दक्षिण पश्चिम जी है ना वो। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी का, दक्षिण गंगा गोदावरी, ठीक है। स्टूडेंट सब देख लेते हैं नदियों को यार, ये मैप है। और नदियों को सबसे पहले अपन देखते हैं सिंधु बेसिन। सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा सिंधु बेसिन। इधर से सिंधु नदी आती है भाई, एकदम कहाँ से निकल, अरे तेरी की सिंधु नदी आती है इधर से मानसरोवर झील से सबसे। फिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर से झेलम निकलती है और इधर मिल जाती है। फिर हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी उधर जाकर मिल जाती है और चिनाब में आकर रावी नदी मिलती है, ठीक है। फिर इधर से आती है सतलेज, एकदम मानसरोवर झील से नीचे होते हुए चिनाब में जाकर मिल जाती है। फिर इधर से ब्यास आ जाती है चिनाब में मिलने के लिए, ठीक है। तो मतलब चिनाब की सबसे लंबी नदी सहायक नदी सतलज और सिंधु की चिनाब, क्योंकि इसमें चिनाब मिल गई, रावी मिल गई, सतलज मिल गई, ठीक है। चिनाब नदी में झेलम, ये चारों नदी तो चिनाब में मिल जाती है और वहीं जाकर चिनाब उसमें मिल जाती है सिंधु नदी में, ठीक है। ये हो गया अपना सिंधु नदी बेसिन। अब अपन देख लेते हैं सिंधु नदी। अब इधर से निकलती है उत्तराखंड से गंगा, ठीक है। फिर इधर से इसके जस्ट पैरल आती है यमुना, प्रयागराज में मिल जाती है। अब अरावली पर्वत से 2 नदी, लूनी इधर चली गई और इधर बनास है। बनास किस पे मिल जाती है? यमुना में। यमुना में कौन कौन सी, अब यमुना पढ़ेंगे पहले, उसके बाद गंगा नदी वैसे दूसरे पेज में। देखिए यमुना में कौन सी नदी निकली है? बनास नदी पहले यमुना मिल जाती है। इधर से बनास मिल जाती है, इधर से काली नदी निकल जाती है और नहीं, इधर से चंबल मिलती है यमुना में। चंबल में बनास और काली दोनों मिल जाती है, ठीक है। फिर इधर से जानती है सिंधु नहीं सिंध, इधर से सिंध बेतवा केन यमुना मिल जाती है, ठीक है। और इधर से केन और सोन रेहंद, सिंधु बेतवा केन इधर मिल जाती है और केन और रेहंद सोन नदी जाके इधर मिल जाती है। दोनों केन और रेहंद दोनों मिल के प्यार में मिलती है, ठीक है। ये वही। अब इधर दामोदर नदी इधर से निकलती है, कहाँ से? झारखंड से, और कहाँ पे मिल जाती है? हुगली, इसी के बंद हुगली दामोदर, और इस पर 8 बांध बंद है। दामोदर पहले पश्चिम बंगाल का सूखा जाता है, इधर दामोदर
और इधर से निकलती है स्टूडेंट्स मेघना की पहाड़ी, इधर को मालदा है, मालदा से नर्मदा निकलती है। और कौन सी निकलती है? छत्तीसगढ़। उसके बॉर्डर से महानदी, महानदी तो इधर चली गई। महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। ठीक है, इधर देखिए, इधर सतपुड़ा से ताप्ती निकल गई। अब इधर से आ रही है भाई एकदम गोदावरी। गोदावरी महाराष्ट्र के ऊपर से आ रही है। इसमें इंदिरावती देखिए त्रिशूल बना रहे, वर्धा मिल गई। पहले हो गई पेनगंगा, इधर वेनगंगा, इधर वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये तीनों मिल जाती हैं, दोनों मिल जाती। हाँ जी, वर्धा में मिल रही है वेनगंगा, और वेनगंगा में जाके मिलती है, और इधर गोदावरी मिल जाती है इंद्रावती। ठीक है जी, वो गोदावरी वो नीचे से निकलती कृष्णा। इसमें भीमा, इसमें भीमा कोरेगांव का युद्ध हुआ था, इसमें भीमा और तुंगभद्रा मिल जाती है इसमें कृष्णा में। ठीक है, कृष्णा इसको केजी बेसिन, और इस जो बीच वाला बेसिन है ना कृष्णा गोदावरी, इसको केजी बेसिन बोल जाता। इधर से निकलती है कावेरी, इधर से निकलती है पेरियार, और इधर से बीगई नदी निकलती है। ठीक है, गैस भंडारण है केजी बेसिन में। ठीक है, रवा में। अब इधर देखती है, अब भाई अपनी बची एकदम ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा उसमें पड़ेंगे। ठीक है, गंगा तो छोड़ा था, ये कोई दिक्कत नहीं है। इधर से मानसरोवर झील से एक और निकलती है भाई, मानसरोवर झील से। उधर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करी, इसको दिबांग के नाम से बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करते ही दिबांग, और फिर असम होती हुई पश्चिम बंगाल में चली जाती, सॉरी बांग्लादेश में चली जाती है। अब इधर इसको दिबांग बोलते हैं। ठीक है, और नाम अरुणाचल, दिहांग इधर से मिल जाती है, लोहित इधर से मिल जाती है, दोनों अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। ठीक है, और मणिपुर से कौन सी बराक मिल जाती है इधर, और इधर से एक तिस्ता आती है सिक्किम से, और इधर से सुब्रनाश्री आती है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। तीन नदी मिलती हैं। ठीक है, इधर से आ गई। अब इधर से गंगा आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, मिलकर मेघना बनाती हैं, और इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। बस अपन को अब एक चीज़ और पढ़ना है, गंगा बेसिन। गंगा बेसिन बचा है। ठीक है स्टूडेंट्स, गंगा बेसिन अपना बचा है, गंगा बेसिन। अब इसको गंगा बेसिन को अपन देख लेते हैं। इसके यार एक तो कोड वाली को साथ ही रखना पड़ेगा। K4 करमनास। हाँ भैया, गंगा नदी इधर से उत्तराखंड से निकल के इधर जाती है। अब इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है भाई साहब? सबसे पहले तो इसको बिहार से दे दो, करमनासा मिल गई इधर से। करमनासा उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर बनाते हुए इधर मिल गई। फिर एस से कौन सी नदी है? करमनासा, फिर सोन नदी। एस से इधर से सोन मिल गई। फिर पी से क्या है? फिर पी से है आपका पुनपुर, पुनपुर नदी मिल गई। इधर से पुनपुर नदी मिल गई, फल्गु नदी मिल गई। और इधर से कौन सी आ रही है? हाँ, इधर एक गंगा की, वो तो एक दूसरी है। इधर से क्यूल नदी मिल गई, KU से क्यूल नदी मिल गई। ठीक है, क्यूल इधर से क्यूल नदी। शॉर्ट रेखा कहाँ से आ रही है फिर यार? शॉर्ट रेखा तो इसमें जाकर रही है। इधर से वो, इधर से अजय नदी मिल गई। इधर दामोदर नदी है। ठीक है, दामोदर। इधर से अजय मिल गई। एक हुगली एक शाखा है इधर की, तो इधर मिल जाती है। ठीक है, और इधर से जाके गोदावरी मिल, बस्कर नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी यार, फल्गु और क्यूल नदी है गई। फिर अजय, अजय दामोदर। हाँ, ये बड़ी वाली क्या है? दामोदर नदी है।
इधर से दामोदर, दामोदर है, एक क्यूल नदी है तो इसमें आगे दामोदर मिल, इधर से दामोदर निकलती है, इधर की ओर आती है। ये कौन सी है यार? दामोदर, बस्कर, बसन, हुगली, बस्कर, छोटे, इधर से अजय से दामोदर, इधर से ऊपर वाली देख लेते हैं यार। अजय महानदी, अजय ए फॉर अजय, महानदी, जय महानदी कहाँ पे यार? एम फॉर महानदी, एक दामोदर, असफर, हुगली, इधर से मिलेगा, इधर से ऊपर से आई महानदी, महानदी है भाई। एम फॉर महानदी, कोसी, इधर से आई कोसी, ठीक है महानदी है, ठीक है कोसी, एम फॉर महानंदा नदी है यार, महानदी नहीं, महानंदा नदी, इधर से महानंदा आई, इधर से कोसी, कोसी और कमला, कोसी इधर से आई, देखिए कोसी आ गई, इधर से कमला इसमें कोसी में आके मिल गई। फिर बी ए थे क्या यार? बी ए थे बागमती, इधर से बागमती, इधर से बूढ़ी गंगा, ठीक है बागमती और बूढ़ी गंगा आ गई, बागमती इसमें मिलेगी बूढ़ी गंगा, बागमती, फिर बूढ़ी गंगा, बागमती और बूढ़ी गंगा आपस में मिलकर उसमें चली जाती है, बागमती बूढ़ी गंगा मिल जाती है उससे। जी और जी एच और देख लेना बस, जी ए क्या है? गंडक और घाघरा, जी ए से गंडक, फिर घाघरा मिलकर आ जाती है, फिर इसमें रामगंगा, गोमती, इसमें रामगंगा, गोमती, शारदा, घग्गर और राप्ती नदी मिल जाती है। इस तरीके से इसका बेसन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, नेक्स्ट है परमाणु ग्रह देख लो, वो अपन ने देख लिया है। बिजली का कंट्रोल कौन करता है? कैडमियम या बोरोन की छड़ से किए जाते हैं। यूरेनियम प्लस जिर्कोनियम में जलता है, इसमें स्पीड को कम करता है, बाहरी जले या ग्रेफाइट। बिजली घर कंक्रीट से बना होता है, पूरे के एसिड छोड़े जाती है यूरेनियम को रोकने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अपन ने सारी चीज़ें देख ली, नदी बेसन वगैरह देख लिए, सारी चीज़ें देख ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपन ने देख ली पहले। थैंक यू, नेक्स्ट।